तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मून के वोपेलियन में गोस्ट की मुलाकात किंग विंगसे के पैट्रिया और सोल डिवावरिंग अर्ग के मास्टर से हो गई। ये दोनों भी गोस्टली को मैनिपुलेटते हुए अपनी पाथ को फॉलो करवाना चाहते थे, मगर गोले अपनी पाथ खुद चुनता है। वहीं दूसरी तरफ डिमोनिक बीस्ट की टाइड ने राइचस पाथ के हजारों डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। तो राइचस पाथ के मास्टर्स ने मिलकर प्लान बनाया कि वो फिलहाल सिर्फ डिमन किंग्स को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि एक बार डिमन किंग मारी जाए तो टाइड को डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाएगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे हीरो गोस्ट लाई को, जहां पर किंग से के पैट्रिया उसे बता रहे थे कि तुम्हारे पास 3 तरह के कल्टीवेशन की बात है, साथ ही साथ तुमने हेवनली स्क्रिप्चर को भी मास्टर कर लिया था, शायद तुम ही वो खोजी कल्टीवेशन के शिखर को छू पाएगा। तो गोस्टली तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि सीनियर, अगर आपके पास कोई और नॉलेज हो तो मैं से सुनना चाहूंगा। तब पैट्रिया उसे बताने लगे कि सालों पहले मैंने हमारे किंग से के साथ पिक पर एक हेवनली सीक्रेट सील सेटअप किया था। गोस्टली ने तो पहली बार इस हेवनली सीक्रेट सील का जिक्र सुना। तो पैट्रिया कसे बता रही थी कि यह हमारे किंग से की एक सीक्रेट फॉर्मेशन टेक्निक है। एक बार इसे एक्टिवेट किया जाए तो एंशिएंट जशियान स्वॉर्ड में बहुत ही भयानक एनर्जी फील हो जाएगी। फिर तो इस जशियान स्वॉर्ड को कोई भी रोक नहीं सकता। इनफैक्ट जिस बंदे ने इसे एक्टिवेट किया होगा उसके पास चाहे कितनी भी पावरफुल डाउ टेक्निक क्यों ना हो, वो भी इस जशियान स्वॉर्ड से बच नहीं सकता। उस बंदे को इसका खतरनाक बैकलैश झेलना पड़ेगा। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हमें इस हेवनली सीक्रेट सील को हटाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जो सुनकर गोस्टली उनसे पूछ रहा था कि सीनियर, आप यह सब अब मुझे क्यों बता रहे हो? तो पैट्रिया को से जवाब देते हुए कहने लगे कि इस अद्भुत स्वॉर्ड फॉर्मेशन की कोर्टोंग शियान पिक पर है। वैसे तो मैं ताई जी श्वजिंगडाओ का यूज करते हुए फॉर्मेशन यहां पर सेट करने वाला था कि उस हेवनली सीक्रेट सील के सारे खतरों को डिस्ट्रॉय कर पाऊं, मगर आखिरी स्टेप पर आके ही मैं फेल हो गया। अगर मेरे पास और थोड़ा लाइफ स्पैन होता तो खतरनाक फॉर्मेशन इसी के व में सेटअप रहता। खैर, अब हमारे पास तुम हो। तुमने 3 अलग अलग कल्टीवेशन मेड्स पर फतेह हासिल की। शायद तुम ही हमारे से को डिस्ट्रॉय होने से बचा लोगे। इतना कहते साथ ही पैट्रिया वहां से गायब हो गए और गोस्टली उसके वसे बाहर जाने के लिए रवाना हो गया। जिसके बाद हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया गया, जहां पर सीनियर शाह सभी को हुक्म दे रहा था कि घायलों को हील करके जल्द से जल्द डिफेंसिव फॉर्मेशन को रिपेयर कर लो। हम पर कभी भी सेकंड अटैक हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। इधर की सारे डीमन किंग्स मारे जा चुके। जो देख एल्डर डियन कहनेगी कि अब हमें वापस जाकर इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो सभी एल्डर्स के ग्रुप टोंग शान पिक की तरफ रवाना हो गए, जिसमें ओकी मास्टर भी शामिल थी। ये लोग सेक्लियर के पास आकर बता रहे थे कि हमने 5 डीमन किंग्स को हुक्म कर दिया है। जो सुनते साथ ही मास्टर डाउजन उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तभी एल्डर टियानो ने बताते हैं कि भले ही हम डीमन किंग्स को हुक्म कर चुके, मगर इस बैटल में हमारे हजारों डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। जो सुनते साथ ही टियान यूनपल के मास्टर उन मरे हुए लोगों के लिए प्रे करने लगे। इधर मास्टर टियान कहे थे कि हमने भले ही उन डीमन किंग्स का खात्मा कर दिया, मगर बीस्ट गॉड ने उस पर राभी रिएक्शन लग रहा था कि मानो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा फील होता है कि उसके पास बहुत ही गजब की कल्टीवेशन होगी। जो सुनते साथ ही फिनशंग वैली का मास्टर यूनल न कह रहा था कि लगा ही नहीं था हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे। खैर, अब बात यहां तक आ ही गई है, तो मैं भी अपने डाओ ब्रदर्स के साथ हंसते हुए मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। वही पर डाउजन अपने सभी जूनियर से कह रहे थे कि मेरे साथियों, अब वो इंपॉर्टेंट काम मैं तुम्हारे जिम में सौंप देता हूं। तो वो लोग तुरंत ही आंसे रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ शाओजियो के पास पहुंच चुका था। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब जियो उससे बात कर ही रही थी कि भी इन सभी पर हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा। इन लोगों ने नोटिस किया कि अपनी बॉडी को जरा भी मूव नहीं कर पा रही। दरअसल ये सारा कमाल था बीस्ट गॉड का। जियो दिल ही दिल में सोच रही थी कि पता नहीं मैं यहां से मूव क्यों नहीं हो पा रही। इधर बीस्ट गॉड सीधा अपने डीमन किंग के पास पहुंच चुका था। उस डीमन किंग की बॉडी से उसकी कोर को हासिल करते हुए जियो से कहने लगा कि तुमने यहां न तक डीमन किंग्स का मुकाबला किया है। अगर सच बताऊं तो उम्मीद से भी परे था। और फिर बीस्ट गो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए जियो को काफी पीछे पुश कर देता है, जिसमें जियो बुरी तरह से घायल हो गई। और वहीं पर बीस्ट गॉड के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। इधर यंगलान डाउजन से कहा था कि इस बंदे की कल्टीवेशन हद से ज्यादा भयानक है, लेकिन हम इसके सामने हार नहीं मान सकते। क्यों? किस भी लिविंग बीइंग्स को प्रोटेक्ट करना ही हमारा फर्ज है। पहले तो हम जाकर इस बंदे का मुकाबला करेंगे, और अगर हम इसे हर आ नहीं पाए तो फिर मेरे भाई डॉजवान को अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करना होगा। दरअसल यहां पर उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का जिक्र हो रहा था कि हद से ज्यादा भयानक है। इधर बीस्ट गॉड ने अपने सभी मरेडिमन किंग्स की कोर को जमा करते हुए उन्हें रिफाइन करना शुरू कर दिया।
जिसके चलते वहां बहुत ही खतरनाक विलेन एनर्जी रिलीज होने लगी। इनफैक्ट वहां पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो चुका, जो अपनी भयानक अब्सॉर्बिंग पावर का यूज करते हुए वहां मौजूद सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा, और इस चक्कर में किंग मैंगसे के कई सारे डिसाइपल मारे जाते हैं। यहाँ पर बीस्ट गॉड ने ब्लडिस का यूज करते हुए वह हमरे हुए डीमन किंग को दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ उसके पास जो डीमन किंग्स की कोर मौजूद थी, उसने उन सभी को कंबाइन करते हुए एक डीमन कोर फॉर्म कर ली, जिससे तो डीमन किंग और भी ज्यादा भयानक हो गया। और वह बीस्ट गॉड अपना काम पूरा होते ही साइड में हटने लगा। यहाँ पर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि इस बंदे ने पांचों डीमन किंग को एक साथ मर्ज करते हुए इसमें से बस एक ही डीमन किंग को पैदा किया। आखिरी बंदा है कौन? इधर वो डीमन किंग मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो देख यूनलान सीधे फाइट करने के लिए तैयार हो गए। वो उस डीमन किंग से कह रहे थे कि सबसे पहला मैं तेरा मुकाबला करूंगा। यहां पर यूनलान अपने एंगेसेंस का यूज करते हुए अटैक की प्रिपरेशन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो चुके, वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तब तक मास्टर यूनलान ने अपने फायर फिनिक्स को फॉर्म कर लिया, और अब वो है वन बर्निंग सेपरेशन फायर टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस डीमन किंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही फायर फिनिक्स जाकर उस डीमन किंग पर हिट हुआ, वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। उस ब्लास्ट में रिलीज होने वाले स्मोक के सामने भी जूनियर डिसाइपल टिक नहीं पा रहे थे, और इससे हम इस इम्पैक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर यूनलान उम्मीद में कि शायद उनके इस अटैक के चलते ही डीमन किंग घायल तो ही गया होगा, मगर उनका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। उनके अटैक का डीमन किंग पर कोई असर नहीं हुआ था, जो देखते साथ ही यूनलान के चेहरे पर की स्माइल ही गायब हो गई। अब अटैक करने की बारी हु डीमन किंग की थ्रेशर बोन का यूज करते हुए यूनलान को पियर्स करने की कोशिश करने लगा, तो मास्टर यूनलान ने खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर ली। हालांकि डीमन किंग को इस शील्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, उसने शील्ड को ब्रेक करके यूनलान को काफी पीछे पुश कर दिया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखना यह है कि क्या यूनलान और बाकी मास्टर्स मिलकर इस नए खतरनाक डीमन किंग को रोक पाएंगे, या फिर बीस्ट गॉड का प्लान कामयाब होगा। इसका जवाब हमें मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।